लेकर चलते हैं गौतम बुद्ध नगर विधानसभा में, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है। नोएडा की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता क्या कुछ कहती है, देखिए संवाददाता महेंद्र माही की रिपोर्ट। चौड़ा गांव जाटों के मोहल्ले में आए हैं। ये वही मोहल्ला है जिनको कभी मायावती ये कहती थी हमारे कोर वोटर हैं, मगर अब जिस तरीके से तमाम जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, या अब नए चेहरे जो चेहरे जो इनको अपना वोट मानते हैं, मगर इनसे पूछेंगे क्या जो पार्टी है इनका विकास किया है या केवल इनके साथ झूठ और फरेब करती है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र जी, ये बताइए, क्योंकि तमाम पार्टियां हैं वो ये कहती है आप उनका कोर वोट हो और वो आपका विकास करेंगे, चाहे हम मायावती की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, भाजपा की बात करें। क्या लगता है मौजूदा सरकार आपका विकास कर रही है या नहीं कर रही? हमारा जो विकास किया है बहुजन समाज पार्टी बहन जी कुमारी मायावती जी ने जो किया है, ऐसा शायद गौतम बुद्ध नगर के लिए किसी ने नहीं किया है। जैसा कि मेट्रो का विस्तार, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, इन सब का विकास बहन जी कुमारी मायावती जी ने किया है ना, ऐसा किसी पार्टी ने नहीं किया है। मगर अब तो जो चंद्रशेखर आजाद है, जो अपने आप को युवा नेता बताते हैं और आप लोगों का लीडर बताते हैं, वो कह रहे हैं कि जो मायावती ने आप लोगों को गुमराह किया है, असल में विकास वो आप करेंगे। वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, वो खरीदा हुआ है बीजेपी का है। जो हमारा विकास करेगी वो बहन जी कुमारी मायावती जी ही कर सकती हैं। अभी आपको पता है आपके यहाँ का प्रत्याशी कौन है भाजपा से? हाँ जी, राजेंद्र सोलंकी। पहले वो कांग्रेस में थे जी, मगर अब ये चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के सांसद की बात करें, डॉक्टर महेश शर्मा की, नहीं, नथिंग, नथिंग, कुछ काम नहीं किया। नथिंग। तो देखिए, ये यहाँ के बुजुर्ग थे जिन्होंने बताया किस तरीके से, और भी लोग हैं, उन महिलाओं से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा अनीता। अनीता जी, ये बताइए, क्योंकि अब 2024 का वक्त है, तमाम जो जातियां हैं अपना बढ़ चढ़ के अपनी बात रख रही हैं। पहले एक टाइम हुआ करता था कि कुछ ही लोग आगे आते थे अपने समाज के बारे में, मगर अब तमाम जातियां आगे आ रही है। क्या लगता है आपके समाज अभी भी पीछे है या लीडर एक जरूरत है? हमारा तो अभी भी पीछे ही है। क्यों ये पीछे? मतलब जब हमारे समाज के साथ ही नहीं है कोई। मायावती तो कहती है हम आपके समाज, मायावती जब थी, जब उसका वो था, जब हमारे साथ थी वो मायावती, अब तो नहीं है ना। और भाजपा कह रही है वो आपके साथ है। हमारे साथ नहीं है भाजपा, वो झूठ बोलते हैं, हमारे साथ कोई भाजपा नहीं है। हमारे लिए करा जो भी करा मायावती नहीं करा है, बाबा साहब ने करा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने, और किसी ने नहीं करा हमारे साथ कुछ भी। काशीराम जी ने किया है। ये नए चेहरे आए, नए युवा, चंद्रशेखर आजाद जो अपने आप को रावण और ये कहते हैं कि वो आप लोगों के मसीहा हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लोगों के नहीं है मसीहा वो। अच्छा, यहाँ की क्या क्या समस्या है? काफी सालों से गांव बसा हुआ है, 30-35 साल हो गए। ज्यादा टाइम का बसा हुआ है, ये 30-35 साल का है, 50-60 साल पहले बसा हुआ है ये गांव। आपको सारी मूलभूत सुविधा मिल रही है यहाँ? नहीं, क्या क्या समस्या कुछ नहीं मिल रही। इलेक्ट्रिसिटी की इतनी दिक्कत होती है। आप बताइए, क्योंकि आप युवा हैं, आपको सारी सच्चाई पता होती है, गूगल कर लेते हैं कौन आपका अच्छी बात करेगा। मौजूदा सरकार कितना काम कर रही है आप लोगों के लिए? देखिए, ये एक प्रोपोगेंडा लेकर चल रही है, कोई अच्छा काम हमारे लिए, यूथ के लिए वो कुछ नहीं कर रही है। वो सिर्फ इस टाइम हिंदू, मुस्लिम और मंदिर, सिर्फ उनका यही प्रोपोगेंडा चल रहा है। और कुछ प्रोपोगेंडा उनका ऐसा मंदिर मस्जिद चल रहा है। और जैसे कि बोला, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ पानी की प्रॉब्लम इतनी होती है, सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम। गलियाँ यहाँ पे इतनी छोटी छोटी हैं, यहाँ पे सफाई ढंग से नहीं करवाती है सरकार। आपने बोला था महेश शर्मा को हम लोग वोट देना चाहेंगे, हम उनको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहेंगे। क्यों नहीं देना चाहेंगे? उन बीजेपी के टाइम पे लिंचिंग के जो केसेस थे वो इतने ज़्यादा इंक्रीमेंट हुए हैं, ये हद से ज़्यादा। रेप के केसेस में लड़कियों, महिलाएं, मेरी बहनें, मेरी माँ, सब कुछ इतना अनसेफ फील कर रही है। रात में लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं। एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब कर दिया है, हमें वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही है, सब कुछ प्राइवेटिज्म कर दिया जा रहा है। जहाँ पे हमारी सैलरी 45,000 या 60,000 होनी चाहिए थी, वो सब कुछ प्राइवेट करके हमें 25,000 रुपीज़ मिल रही है। आप सिर्फ मंदिर बनाना गवर्नमेंट का काम थोड़ी है। गवर्नमेंट जिसको मंदिर बनाना होगा वो बना लेंगे मंदिर। अगर मेरी आस्था होगी मंदिर बनाने में तो मैं एक छोटी सी जगह में मंदिर बना लूँगी। गवर्नमेंट का काम है हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से जो है इन्फोर्स करना, एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छे से काम होना, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कर रही हैं,
मंदिर ये सब कर रहा है, ये गवर्नमेंट का काम बिल्कुल भी नहीं है। आपकी उम्मीद है फिर किस सरकार से, मतलब कौन सा नेता है जो आपको लगता है कि आपके बीच आएगा और आपकी सारी समस्याओं को आगे तक ले जाएगा? किसी नेता को तो आप जानते होंगे ऐसा। देखिए, मुझे जो लगता है, बिकॉज मैं लड़की हूँ, मुझे लगता है बहन कुमारी मायावती से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किसी भी सरकार का नहीं था। इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना दी, जिससे मैं LLM कर रही हूँ, परस्यूइंग कर रही हूँ। इतनी अच्छी वहाँ की फैकल्टीज़ हैं, डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़, जो गरीब लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते थे, उनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलवाए, उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। अगर अब आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे, इतनी गंदगी कर रखी है, और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, उतना अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छा वो यूनिवर्सिटी है, लेकिन अब आप वहाँ जाएंगे ना, वहाँ पे सफाई ढंग से हो रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो उसका जो चेयरमैन है वो खुद CM जो योगी आदित्यनाथ है वो होते हैं क्योंकि वो जो कॉलेज बनवाया गया था वो CM ने बनवाया था, बहन कुमारी मायावती जी ने। तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है। जॉब जो अच्छा है प्रोवाइड करी गई थी वो बहन कुमारी मायावती के पीरियड में हमें टेन्योर में करी गई थी। बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी, जैसे कि ये बोलते हैं, BJP का ये प्रोपेगेंडा है कि हम लोग जो है नॉन बीफ की मीटिंग, लेकिन शायद ये आपको नहीं पता होगा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बीफ एक्सपोर्टिंग में। तो अगर ये बीफ को, गाय के, अगर बीफ की नॉन मीट को इतना करता है कि हाँ ये मत खाइए वो मत खाइए, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री कैसे? दलितों को आप कहाँ देखते हैं? क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपको परिवार की तरह मानती है, बस केवल वोट के लिए आप लोगों को साधा जाता है? मात्र BSP एक ऐसी पार्टी है जो परिवार की तरह हमें मानती है। अन्यथा तो जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो मात्र जब ये वोट पड़ते हैं ना कि हमें वोट, तभी आते हैं हाथ जोड़ के, हम तुम्हारा ये करवा देंगे वो करवा देंगे। आप उससे पहले कभी कोई यहाँ पे नहीं आता। अब ये लगा लो, ये नालियाँ देखो, यहाँ पे ये हालत बुरी है, कोई आता है यहाँ पे? कोई भी नहीं। महेश शर्मा या कोई उसका बंदा यहाँ कोई देखने भी आता हो, इतनी ये हमारी पंचायत घर है, ये बनवा, ये टूटी फूटी, इसका मेंटेनेंस तक नहीं होता, कोई नहीं आता है। लाइट पंखे खराब हो रहे हैं, कोई नहीं आता है यहाँ पे, बताओ। तो ये माना जाए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और जो आपके प्रत्याशी हैं राजेंद्र सोलंकी, वोट पूरे जनपद में जितने दलित समुदाय से हैं तमाम लोग, उन्हीं को वोट जाएगा? हमारा वोट उन्हीं को जाएगा, किसी और पार्टी को नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। मन में क्या ख्याल आता है BSP को देख के? अब 2009 की बात करें, अब बात करें 2024 की। BSP आएगी और आएगी, 2024 में पक्का आएगी, पूरा मतलब आपको भरोसा है? भरोसा है पूरा। मतलब नोएडा के लिए अगर बात किया जाए तो क्या क्या ऐसा विशेष काम किया BSP ने कि आप उनको वोट देंगे? आप देखिए ना, देखो स्कूल बनवाए हैं, यूनिवर्सिटी बनवाई है, हॉस्पिटल बनवाए हैं, काम क्यों नहीं करवाया? बहन जी ने काम, ये नोएडा आज जो देन है, आज उनकी ही देन है। यहाँ पे जो ये सक्सेस है, यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं सब हैं, आज उन्हीं की बदौलत है कि हम सब यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, ये इतना अच्छा जो डेवलप हुआ है। बिल्कुल, और भी लोग उनसे बात करेंगे। माता जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा शीला। डरिए मत, मैं कह रहा हूँ क्या लगता है सरकार, जो मौजूदा सरकार है वो आप लोगों के बारे में सोच रही है कि आप लोगों के लिए काम करती है, या बहन मायावती ने आप लिए काम किया? सरकार क्या कर रही, कुछ भी ना कर रही। क्या कर रही है सरकार? वोटन के लिए तो हाथ जोड़ते डोले जा जब, और वैसे कुछ भी ना करती। अच्छा, हाँ, ना लिया और ना किसी की सैलरी है ना कुछ। आंगनबाड़ी में इतने लग रहे, 15 साल लगे न होगी, 1 रुपया नहीं बढ़ाया अभी तक भी। चंद्रशेखर आजाद जो कि अपने आप को दलितों का नेता कहते हैं, और एक तरफ बहन मायावती, यानी कि मायावती वो कहते हैं, तो इनमें से आप किसको अपना नेता मानती है, मायावती को या चंद्रशेखर आजाद को? मैं तो मायावती है ना। वोट पूरे चौड़ा का मायावती को जाएगा यानी कि? देखो, वोट तो जिसकी है उसकी भी जा सके, किसी की नहीं है। अच्छा। जिसका नसीब होएगा उस पर जा सके। अच्छा। जीतने की हारने की। अच्छा, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन गौतम है। दोन भाई ये बताइए, क्योंकि आप युवा हैं जी, अब आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो फिर जॉब वॉब की कुछ शुरू कर दिया आपने तलाशना? हाँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि 2009 के बाद से यहाँ भाजपा का सांसद है। 2009 में जब सुरेंद्र सिंह नागर थे तब नोएडा में तमाम चीज़ें बनी थी, चाहे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात करें, स्टेडियम की बात करें। आज आप मायावती को कहाँ देखते हो, और आपका नेता कौन है जो आपका भविष्य सुधार सकता है? हमारा नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, और वही हमारे लिए हमेशा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे इस गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए इतना काम किया है, शायद कोई और जनप्रतिनिधि या कोई नेता नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, महामाया बालिका इंटर कॉलेज, महामाया बालक इंटर कॉलेज,
ये जितनी सभी स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल सभी मायावती जी ने बनवाई है। जो कि आज जो सेक्टर 30 में एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज था, हॉस्पिटल था, जो कि आज वो 39 में शिफ्ट कर दिया गया है कि उस हॉस्पिटल की इतनी गंदी हालत कर दी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, इमरजेंसी में पेशेंट्स जाते थे, वहाँ पे कभी कुछ फैसिलिटीज़ मिलती नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़। एक 39 में सिर्फ एक पूरे गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ एक, नोएडा में सिर्फ एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 39 में, जो कि आज तक उसमें लॉ की बिल्डिंग बन चुकी है, पर आज तक उसमें लॉ के फैकल्टीज़ नहीं है, लॉ के आज तक उसमें कोर्स ही नहीं आया आज तक, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से एजुकेशन बहुत गिरी हुई है यहाँ पे। और हम युवाओं के लिए, यूथ के लिए, हम जॉब्स के लिए जाते हैं कहीं भी कॉलेज, कहीं भी किसी भी कंपनी में, कहीं भी, तो वहाँ पे हमें नहीं लेते, हमको रिजेक्ट कर देते। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या कहेंगे? वो क्योंकि कह रहे हैं कि मायावती थक चुकी हैं, वो बस महल से आती हैं, पीसी करती हैं और चले जाती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद दलितों को, अपने आप को बहुत बड़ा नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ही आप लोगों का शुभचिंतक हूं। उनके बारे में क्या कहेंगे? वो जो कह रहे हैं वो उनको वो अपनी नॉलेज से कह रहे हैं, पर हमारे लिए बहन मायावती जी ही है, और हम उनके लिए अभी नहीं सोचेंगे कि वो हमारे लिए नेता है या नहीं है, हमारे लिए अभी बहन जी मायावती है। और भी लोग हैं, कुछ लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, क्योंकि ये मोहल्ला, अगर आप बात करें जाटों का मोहल्ला, यहाँ तकरीबन 500-600 परिवार हैं यहाँ, और विकास की बात करें तो क्या विकास यहाँ रह गया है? पार्टी, मौजूदा जो सरकार है, आपके सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, क्या वो विकास कर रहे हैं? विकास के नाम पर केवल हमें झूठा आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा है कि विकास होगा, अब ये कह रहे हैं कि दोबारा विकास होगा, इसको हाईटेक सिटी बनाया जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं है। नोएडा अब से 15 साल पहले जैसा था वैसा ही है। इससे जो बहन मायावती ने जो पहले विकास कर चुकी थी, उसके बाद से कोई कहीं भी कुछ विकास नहीं हो पाया। अच्छा, चंद्रशेखर का आज़ाद तो नाम सुना? चंद्रशेखर, वो कहते होंगे कि मैं बीएसपी का वो हूँ, मैं उन्हें नहीं जानता। वो कुछ भी कही जाए कि मैं बहन कुमारी मायावती के साथ दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैं उन्हें नहीं जानता। अच्छा, आनंद, जो आकाश आनंद, वो बहुत अब रैलियों में जा रहे हैं, उनको आप किस पद पे भविष्य में देख रहे हैं? क्या लग रहा है उनका कितना भविष्य और कितना पार्टी को संवार सकते हैं? अभी देखिए, उनकी शुरुआत है, अभी मैं कुछ उनके बारे में कहना नहीं चाहूँगा। वो कर रहे हैं प्रयास, अब जब आएंगे सामने तब देखा जाएगा। तो आपको लग रहा है कि उनको और पहले आना चाहिए था पार्टी में? हाँ, शायद। क्योंकि जिस तरीके से आप बताइए, जिस तरीके से मायावती 2009 में एक्टिव थी उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में उनकी कोई बड़ी रैली नहीं होती। अगर रैली होती तो वहाँ जो कार्यकर्ता होते हैं वो नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि पार्टी एक्टिव नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है, आपका वोट भाजपा, बीएसपी, या जो आपके नए नेता उभर के आए चंद्रशेखर, किसको किस वे में जाएगा? मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि मायावती के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कंटिन्यू अपने रखता, क्योंकि जैसे कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, महामाया बालिका इंटर कॉलेज, महामाया बालक इंटर कॉलेज, ये जितनी सभी स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल सभी मायावती जी ने बनवाई है। जो कि आज जो सेक्टर 30 में एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज था, हॉस्पिटल था, जो कि आज वो 39 में शिफ्ट कर दिया गया है कि उस हॉस्पिटल की इतनी गंदी हालत कर दी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, इमरजेंसी में पेशेंट्स जाते थे, वहाँ पे कभी कुछ फैसिलिटीज़ मिलती नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़। एक 39 में सिर्फ एक पूरे गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ एक, नोएडा में सिर्फ एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 39 में, जो कि आज तक उसमें लॉ की बिल्डिंग बन चुकी है, पर आज तक उसमें लॉ के फैकल्टीज़ नहीं है, लॉ के आज तक उसमें कोर्स ही नहीं आया आज तक, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से एजुकेशन बहुत गिरी हुई है यहाँ पे। और हम युवाओं के लिए, यूथ के लिए, हम जॉब्स के लिए जाते हैं कहीं भी कॉलेज, कहीं भी किसी भी कंपनी में, कहीं भी, तो वहाँ पे हमें नहीं लेते, हमको रिजेक्ट कर देते। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या कहेंगे? वो क्योंकि कह रहे हैं कि मायावती थक चुकी हैं, वो बस महल से आती हैं, पीसी करती हैं और चले जाती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद दलितों को, अपने आप को बहुत बड़ा नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ही आप लोगों का शुभचिंतक हूं। उनके बारे में क्या कहेंगे? वो जो कह रहे हैं वो उनको अपनी नॉलेज से कह रहे हैं, पर हमारे लिए बहन मायावती जी ही है, और हम उनके लिए अभी नहीं सोचेंगे कि वो हमारे लिए नेता है या नहीं है, हमारे लिए अभी बहन जी मायावती है। और भी लोग हैं, कुछ लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, क्योंकि ये मोहल्ला, अगर आप बात करें जाटों का मोहल्ला, यहाँ तकरीबन 500-600 परिवार हैं यहाँ, और विकास की बात करें तो क्या विकास यहाँ रह गया है? पार्टी, मौजूदा जो सरकार है, आपके सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, क्या वो विकास कर रहे हैं? विकास के नाम पर केवल हमें झूठा आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा है कि विकास होगा, अब ये कह रहे हैं कि दोबारा विकास होगा, इसको हाईटेक सिटी बनाया जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं है। नोएडा अब से 15 साल पहले जैसा था वैसा ही है।
इससे जो बहन मायावती ने जो पहले विकास कर चुकी थी उसके बाद से कोई कहीं भी कुछ विकास नहीं हो पाया। अच्छा, चंद्रशेखर का आजाद तो नाम सुना? चंद्रशेखर मैं चंद्रशेखर, वो कहते होंगे कि मैं बीएसपी का वो हूँ, मैं उन्हें नहीं जानता। वो कुछ भी कही जाए कि मैं बहन कुमारी मायावती के साथ दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैं उन्हें नहीं जानता। अच्छा, आनंद जो आकाश आनंद है वो बहुत अब रैलियों में जा रहे हैं, उनको आप किस पद पे भविष्य में देख रहे हैं? क्या लग रहा है उनका कितना भविष्य और कितना पार्टी को संवार सकते हैं? अभी देखिए उनकी शुरुआत है, अभी मैं कुछ उनके बारे में कहना नहीं चाहूँगा। वो कर रहे हैं प्रयास, अब जब आएंगे सामने तब देखा जाएगा। तो आपको लग रहा है कि उनको और पहले आना चाहिए था पार्टी में? हाँ, शायद। कहीं ना कहीं जो इन लोगों का संदेश है, साफ तौर पे कहना है कि चाहे आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद है उसके 100 नेता आ जाए, मगर जो हमारा वोट है वो बहन मायावती को जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो विकास इनका किया या गौतम बुद्ध नगर की जो तस्वीर बदली वो किसी पार्टी ने नहीं बदली। हर कोई खोखले दावे करता है। अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद कौन बाजी मारता है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।